नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची की चर्चा करेंगे साथ में। आज चर्चा मतलब बड़ी इलायची की वैसे तो नॉर्मल हमेशा करते ही रहते हैं, क्या है तेज़ी है, कि बाज़ार क्या चल रहे हैं, क्या नहीं चल रही है। लेकिन सारांश के अंदर चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि भई आने वाली फसल जो है किस तरह की रहेगी, और साथ में जो है अगर इसमें तेज़ी आती है तो उसके पीछे ठोस कारण क्या रह सकते हैं कि जिसकी वजह से इसके अंदर तेज़ी रह सकती है, या फिर तेज़ी जो है अच्छी इसके अंदर आ सकती है। क्योंकि देखिए बड़ी इलायची को लेकर के सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा मतलब मझधार के अंदर है, उनको समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जो भी सट्टा बाज़ार जितने भी हैं उसको वो लोग जो है प्रेज़ेंट टाइम में वापस जो है इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन जो है नेपाल से भी कुछ-कुछ खबरें आ रही हैं कि नेपाल में भी जो है चलिए सट्टा नहीं होता है, लेकिन व्यापारी लोग जो है कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जो है दबाव जो है किसानों के ऊपर बना रहे हैं कि आगे जो है कोई किंतु-परंतु है इसके अंदर, सस्ते में बेच दे, या इस तरह के जो है प्रॉब्लम्स जो है कंटिन्यू अभी चालू हुए हैं। और मेन सट्टा बाज़ार के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, और उन्हीं को देख कर के ही जो है दूसरे व्यापारी जो है ये करना चालू करते हैं। क्योंकि सट्टा बाज़ार में जब रेट गिरनी चालू होती है, तो कहीं न कहीं मौके के अंदर जो है चौका कोई न कोई जो है लगाने की कोशिश करता ही है कि भई कहीं न कहीं जो है अपने को सस्ते में माल जो है मिल जाए। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने को जानना ये है कि भई क्या रियल में जो है बड़ी इलायची आगे जाकर के बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि जिन्होंने भी ले रखा है उनका सबसे बड़ा दुविधा उनकी यही है कि भाई इसको बेच दें या फिर रखें, या फिर कितने टाइम तक रखें, या फिर या इससे निकल ही जाएँ। तो जो भी हाज़िर के अंदर लेके बैठे हुए हैं उन्हीं को जो है डराने का ही काम चल रहा है, और वो अभी प्रेज़ेंट टाइम के अंदर जो है जितने भी सट्टा बाज़ार हैं, अच्छी तरह जानते हैं कौन-कौन से सट्टा बाज़ार हैं, वो सारे के सारे दबाव बनाने की कोशिश जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। दबाव जो है थोड़ा-थोड़ा बनना भी चालू हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ब बात करते हैं लोगों से उस तरीके से पता चलता है कि उनको कन्फ्यूज़न होनी चालू हो चुकी है कि भई आगे जाकर के इसके अंदर करना क्या चाहिए, इसमें रुकें या फिर इसमें से निकल जाएँ, क्योंकि कंटिन्यू गिरावट जो है देखने को जो है कंटिन्यू इसके अंदर मिल रही है। तो चलिए बड़ी इलायची को पूरी मतलब यूँ समझ लीजिए कि पूरी डिटेल्स के अंदर चर्चा करेंगे कि भई किस तरीके से क्या-क्या आगे होने वाला है, जिससे कि आप अपना विचार कर सकें कि भई बड़ी इलायची के साथ में आपको चलना चाहिए, या फिर बड़ी इलायची से जो है आपको निकल जाना चाहिए। विचार आपका रहेगा, जानकारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको ज़रूर दूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले फसल की बात करते हैं कि आने वाली फसल कैसी है। तो देखिए पहली फसल की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर यूँ समझ सकते हैं कि जितनी पिछली बार आई थी उससे 5-10% भी आ जाए, या मान लीजिए 15% भी आ जाए, तो बहुत बड़ी बात है। इतनी लंबी-चौड़ी पहली फसल नहीं है। लेकिन हम फसल को छोड़ देते हैं एक बार, कि फसल आएगी तब आएगी, लेकिन अपन नॉर्मली बात करते हैं प्रेज़ेंट टाइम के अंदर कि फसल आने के समय के अंदर जो है बाज़ार के अंदर सिचुएशन क्या रहेगी। तो आपको अच्छी तरह पता है कि चाहे वो सट्टा बाज़ार हो या दूसरे बाज़ार हो, कैरी फॉरवर्ड का माल जो है इतना नहीं है कि जितना फसल आने से जो है दबाव पड़ जाए। क्योंकि मंडियों में जब कोई भी मंडी में कोई भी कमोडिटी के अंदर जब मंडी में माल पहुँचता है, अगर पिछला माल बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रेशर जो है ज़बरदस्त बनता है, उससे भाव जो है टूटने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा उसके अंदर हो जाते हैं। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन देखते हैं, आगे की भी सिचुएशन देखते हैं, तो समय जो है बहुत बाकी है, 4-5 महीने जो हैं अभी बाकी पड़े हुए हैं नया माल आने के लिए। तो उस समय तक जो है मेरे हिसाब से जो अभी थोड़ा बहुत कैरी फॉरवर्ड बचा हुआ है, वो भी जो है नहीं बचेगा। यूँ समझ लीजिए शून्य की तरफ जो है कैरी फॉरवर्ड जो है चला जाएगा। मतलब कि पीछे का माल मतलब पहले का माल जो है बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने बोला कि पहली फसल जो है वो कमज़ोर है, लेकिन फसल आने से पहले की बात करते हैं, फसल की बात बाद में करेंगे। तो अब जल्दी जो है जैसे आपको पता है सितंबर के अंत के अंदर दुर्गा पूजा हो गया, छठ पूजा हो गया, दिवाली अक्टूबर के अंदर दिवाली। तो इस तरह के जो फेस्टिवल्स जो हैं, जो अपने त्योहार हैं, वो अच्छे खासे आगे जो हैं आने वाले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम मान लेते हैं कि भई एक्सपोर्ट कम हो रहा है, या फिर इस महीने जो एक्सपोर्ट होगा सिर्फ वही होगा, उसके बाद में जो है एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं रहेगी। लेकिन एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं रहने के बाद में भी जो डोमेस्टिक खपत जो है वो तो रहती है, क्योंकि सीज़न सीज़न के अंदर मतलब फेस्टिवल्स के अंदर जो है कहीं न कहीं जो है खपत इन चीज़ों की होती ही होती है। थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि भाई थोड़ा ही होती है, लेकिन माल भी थोड़ा ही रहेगा और खपत भी थोड़ी ही रहेगी। तो मतलब कि माल तो इसके अंदर जो है बचने वाला नहीं है, और पुराना माल जो मैंने बोला धीरे-धीरे जो है ख़त्म होना चालू हो जाएगा। और देखिए मैंने जो बोला है कि बहुत ही लंबा टाइम बाकी है फसल आने के अंदर, और फेस्टिवल्स बहुत लंबे हैं। जैसे मैंने बोला छठ पूजा होगी, दुर्गा पूजा होगी। दुर्गा पूजा के बारे में शायद आपको ना पता हो, दीपावली के समय में दीपावली और दुर्गा पूजा में 15-20 दिन 1 महीने का गैप रहता है। बंगाल जो है, बंगाल हो गया, असम में पूरा उत्तर-पूर्व भारत जो है दुर्गा पूजा मनाता है। बिहार उस समय पे छठ पूजा मनाता है, और बाकी नॉर्थ जो है मतलब उत्तर जो है वो दिवाली मनाता है। तो इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं जो कंटिन्यू चलते रहेंगे। उत्पादन के बारे में मैंने आपको बताया
कि पहली फसल जो है वो बिल्कुल ही कम, मतलब बहुत ही कम मात्रा में 5-10% पिछले साल आई थी, उतनी आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। मतलब कि हम ये समझ सकते हैं कि भाई पहली फसल नील के बराबर है। यूँ समझ सकते हैं कि दीपावली तक जो है किसी तरह का कोई भी ज़बरदस्त प्रेशर इसके अंदर बनने वाला नहीं है किसी भी तरह के माल का, कि भैया नेपाल से माल आ गया या फिर आसाम से माल आ गया। अब देखिए आसाम की बात करते हैं या फिर नागालैंड की बात करते हैं, अरुणाचल की बात करते हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये आसाम की या नागालैंड की या कहीं की भी जो फसल आएगी, उससे अपने बाज़ारों के अंदर कोई ज़बरदस्त प्रेशर आ सकता है। क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा था इनका माल आया था, आसाम का भी, अरुणाचल का भी, जो भी, लेकिन किसी तरह का कोई बड़ा प्रेशर जो है इसके अंदर नहीं बन पाया था। वो नॉर्मल तरीके से माल आया, नॉर्मल तरीके से ही निकल गया। मोस्टली जो ज़्यादा प्रेशर जो बनता है वो नेपाल से ही बनता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अक्टूबर-नवंबर तक जो है किसी तरह का प्रेशर जो है इसके अंदर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड जो है कंटिन्यू चलता रहेगा, मतलब ख़त्म होता रहेगा, तो निश्चित बात है अपने को जो है कहीं न कहीं तेज़ी दिखाई देगी। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जितना भी माल प्रेज़ेंट टाइम में जिन लोगों के हाथ में है, जिन्होंने इसको पकड़ कर के रखा हुआ है, वो सारे स्ट्रॉन्ग हैंड है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको अगर कब ज़रूरत पड़ी तो वो कम रेट के अंदर जो है माल को बेच दे। वो अपने हिसाब से बेचेंगे, मतलब ये समझ लीजिए कि उनकी खुद की रेट रहेगी, वो खुद जो है अपने हिसाब से जो है माल बेचेंगे, उनको जो रेट मिलेगी उन्हीं रेटों के अंदर बेचेंगे। और देखिए जितने कमज़ोर हैंड है, जो डर के मारे जो है माल बेचना तो नहीं चाहते, लेकिन बेचने की कगार में जो आ जाते हैं, जो मैंने बोला बाज़ार के अंदर गिर जाते हैं, वही कंडीशन जो है उन्हीं लोगों के लिए प्रेज़ेंट टाइम की जो कंडीशन जो है बनाई जा रही है, जिससे कि जो है कि वो माल बेच दे। क्योंकि देखिए सट्टा बाज़ारों के अंदर किसी तरह का माल नहीं है, वहाँ से जितना भी अच्छा माल था वो सारा का सारा ऑलरेडी निकल चुका है। वहाँ ज़ीरो बोल सकते हैं कि ज़ीरो माल है, और जो माल है वहाँ पे वो वहीं का वहीं बिक सकता है, बाकी दूसरा जो है कोई भी नहीं खरीदेगा। तो मतलब कि समझ लीजिए कि जब उनके पास माल नहीं है, तब वो क्या करेंगे? तब उनका काम एक ही होगा, डर बैठाओ और माल जो है वापस इकट्ठा करना चालू करो। क्योंकि बीच में जो कंडीशन बनी थी आप लोगों को अच्छी तरह पता है, उस कंडीशन के अंदर जो है जितने भी सट्टा बाज़ार हैं, वहाँ पे जितना भी सही माल था वो सारा का सारा उठ चुका है। इवन 2-2 3-3 साल पुराना माल भी उठा है। जो बढ़िया माल था, जो डैमेज माल है, कचरा माल है, वो आज भी उनके पास है। और अब वो कोशिश यही करेंगे रेगुलरली कि भैया न सबको डराते जाओ, रेट कम करते जाओ, और जिनके पास फिजिकल माल है उनसे वो जो है उठाने की कोशिश जो है करते रहेंगे। और जो मैंने बोला जिनके पास माल रखा हुआ है, वो बेचने वाले नहीं हैं। तो मतलब कि मान लीजिए 2 से 3 महीने के दरमियान के अंदर जो है, जितना थोड़ा बहुत माल जो इंडिया के अंदर बचा हुआ है, वो भी जो है ख़त्म होना चालू हो जाएगा। मतलब नाम मात्र माल बचेगा। जब फसल आएगी तब इस चीज़ का प्रेशर जो है बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि फसल आने पे प्रेशर तभी बनता है जब पिछला माल जो है बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ हो। और बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ रहता है तभी जो है अपने को सोचना पड़ता है कि अरे यार पीछे भी बहुत सारा माल रखा हुआ है और अब नई फसल आने वाली है। तो वहाँ पे करेक्शन के चांस जो हैं बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इस तरह का कोई चांस इसके अंदर बन नहीं रहा है, तो मेरे हिसाब से तो जल्दबाज़ी आप लोगों को नहीं करनी चाहिए बेचने की या निकलने की। बाकी देखिए मेरा काम होता है सिर्फ़ अपनी जानकारी, अपनी राय आप लोगों को देना। बाकी किस तरीके से आप करते हैं उसका जो है विचार आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सितंबर से लेकर के जो है नवंबर तक जो है अच्छा खासा टाइम रहेगा बड़ी इलायची के लिए, क्योंकि तेज़ी के लिए नो डाउट तेज़ी धीरे-धीरे अभी भी चलती रहेगी, लेकिन उतनी तेज़ी जो है प्रेज़ेंट टाइम में आपको नहीं मिल पाएगी। लेकिन इन दिनों के अंदर फेस्टिवल ज़्यादा होने के कारण जो है माल की खपत जो है एक्सेस इसके अंदर होने वाली है। अब देखिए मई आ चुका है, जून, जुलाई, और सेकंड फसल के बारे में भी आप बोल सकते हैं कि भई सेकंड फसल जो कब आएगी, तो देखिए वो नवंबर के बाद आती है। लेकिन क्या है उसका पता जो है इस महीने के लास्ट में जाकर के लगता है। नो डाउट मैं खुद जाकर के वहाँ पूरी सर्वे करके आपको वीडियो के ज़रिए जो आपको ज़रूर बताऊँगा कि भाई किस तरीके से जो है नेपाल की सिचुएशन चल रही है। ज़्यादा होगी तो भैया ज़्यादा बताऊँगा, कम होगी तो कम बताऊँगा। पर वहाँ पूरा घूम कर के पूरी सिचुएशन जो है आपके सामने ज़रूर रखूँगा। लेकिन साथ में आपका सहयोग भी जो है पूरा चाहिएगा, जिससे कि मैं इतना लंबा टूर जो है काट करके आऊँ। और साथ में देखिए अब मैं जो सिचुएशन जो है मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि किस तरह की सिचुएशन है और कहाँ-कहाँ जो है इसके अंदर तेज़ी जो है आ सकती है। देखिए नो डाउट अभी भी तेज़ी के चांस है, ऐसा नहीं है कि तेज़ी के चांस नहीं है। लेकिन अभी प्रेज़ेंट टाइम में उतना मूवमेंट नहीं रहेगा। प्रेज़ेंट टाइम में जो मूवमेंट रहेगा वो छोटे व्यापारियों को डराने का रहेगा। लेकिन जो भी जैसे सिलीगुड़ी हो गया, गुवाहाटी और नेपाल हो गया, वहाँ ज़्यादा करेक्शन नहीं आएँगे। लेकिन हाँ, सट्टा बाज़ार को देख कर के जो है हो सकता है माल बटोरने के लिए जो है करेक्शन लाया जाए, तो वो अलग बात है। बाकी मुझे किसी तरह का कोई लंबा जो है करेक्शन इसके अंदर दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो मैंने बोला कि जिनके पास माल है वो इतनी आसानी से बेचने वाले नहीं है सस्ते भाव के अंदर। बाकी देखिए मेरा काम होता है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना, बाकी बेचना और खरीदना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं।
मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।